सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होती है। बीवी कहाँ गलतियाँ कर रही होती है, शौहर अपनी बीवी और माँ के दरमियान कहाँ फंस कर रह जाता है। वो दोनों को खुश नहीं कर पाता है कभी कभी, और कभी कभी दोनों को खुश करते करते अपनी खुशियाँ भूल जाता है। और एक सास बहू के लिए कितनी ज़रूरी होती है, ये वाला टॉपिक भी बात करेंगे। और बहू सास को क्यों नहीं कबूल कर पाती है, सास बहू को क्यों नहीं कबूल कर पाती है, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम जल्दी से कुकिंग करने लगे। कुकिंग में आज ये बनाने लगे हैं मज़ेदार किस्म की बिरयानी, क्योंकि हमारा बिरयानी के बगैर गुजारा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज डिफरेंट ये है कि आज हम बनाएंगे जी मटन बिरयानी। तो आज हम चिकन बिरयानी नहीं बनाएंगे, हालांकि मेरे बच्चों को चिकन बिरयानी ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज हम बनाएंगे जी मटन बिरयानी। और मटन बिरयानी के साथ साथ जो घर के मटन के मसले हैं ना, जो हमारी फैमिली के इश्यूज़ है, उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। बहुत सारे मेरे पास सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, तो मैं कोशिश करूँगी उन क्वेश्चंस को आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ या आप लोगों को डिटेल से आंसर कर सकूँ। अच्छा, सबसे जो पहली बात जो थी ना, अच्छा बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी बहन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें, और अपना ओपिनियन लाजमी दिया करें। आपका जो ओपिनियन होता है ना, मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, और वो और कुछ सबसे ज़्यादा जो है ना, उससे मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं और उस पर कॉमेंट करते हैं, तो एक दिल बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा मेरी मोटिवेशन के लिए कॉमेंट ज़रूर किया करें। तो अब बात कर लेते हैं जी, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसमें सास का क्या किरदार होता है। सबसे पहले जो मसला होता है ना हमारी पाकिस्तान में ना, ये बहुत बड़ा मसला है कि जब माएँ जो होती हैं ना, अपने बेटों की शादी ना बड़े धूमधाम से करती हैं। आखिर ये ज़ाहिर बात है, पूरी ज़िंदगी अपने एक बेटे को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, फिर उसकी शादी करती हैं। लेकिन बहुत कम माएँ होती हैं कि जो मतलब 50-50 कह लें, चलो बहुत कम ना से, चलो 50-50 का मार्जिन दे देते हैं दोनों को, ताकि थोड़ा सा हम भी कवर कर सकें, क्योंकि हम भी उन्हीं माओं में शायद हम लोग भी, शायद नहीं बल्कि यकीनन शायद हम आते हैं, क्योंकि जिस माशरे में हम लोग रहते हैं ना, तो उस माशरे का हमारे ऊपर असर होता है। ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता है। तो क्योंकि हमने अपनी जो माओं को, दादियों को, नानियों को जो करते देखा होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ फिर आ जाती है। तो जो हमारी सास होती है ना, हमारी जो माएँ होती हैं, वो अपने बच्चों की जब शादी होती है ना, तो जब बहू आ जाती है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि बेटा सारा टाइम उसे दे रहा है, उसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है। क्योंकि माँ ने हमेशा अपने बच्चों पर राज किया होता है। वो कहती है कि बहू की बारी जब आए ना, तब भी बेटा कहे कि जी बीवी गलत और माँ सही है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, इस बात में कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन ये बात ठीक नहीं। लेकिन माँ भी गलत होती है, सास भी गलत होती है। कई जगहों पे जो सासें जो होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब हार्श रिएक्शन दे जाती हैं अपने बहुओं के घरों को भी बर्बाद करने के लिए। हाई फाई जो है ना, पूरी अपनी ताकत लगा देती हैं कि भाई बेटे का घर बर्बाद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी अना और अपनी जो तस्कीन है ना, वो होनी चाहिए। बनस्बत इसके जब उनकी बेटियों की बारी आती ना, तो वो कहती हैं कि दामाद ऐसा चाहिए जो हमारी बेटियों के पैरों के नीचे हाथ रखे, हमारी बेटियों को सरों पे बिठाए, और हमारी बेटी अब ससुराल में जब जाए ना, तो उसकी मार मार और उसकी बस बस हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये जो ज़िंदगी है ना, ये बड़ी तल्ख होती है ज़िंदगी, जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसी होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बहुओं की भी गलती होती है। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि जब वो अपने ससुराल में जाती हैं, तो वो अपनी सास को वो इज़्ज़त नहीं दे पाती हैं, या उनकी उस तरह से, देखो हम अपने माँ बाप के घर रहते हैं, अपनी माँ से मारे भी खाते हैं, बातें भी सुनते हैं, डांटे भी सुनते हैं, जो दिल में आते गालियाँ तक भी खा लेते हैं हम लोग। बचपन में हमने जितनी कोट अपने माँ बाप से खाई थी, शायद ही किसी से खाई हो। लेकिन जब हमारी सास ज़रा सा सुना देती है, तो हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है ना, बड़ी मजरू हो जाती है, हम बड़ा ज़्यादा ही बुरा मान जाते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते, जब हम अपनी माँ की सुन सकते हैं, तो चलो वो भी हमारे शौहर की माँ है, तो हमारी भी माँ है। तो हमें ये चीज़ भी थोड़ी सी सोचने की, समझने की, इस चीज़ को बहुत ज़रूरत है। और जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सास इतनी सख्त है, और आपकी सास, आप लोग कभी कई जगहों पर होता है कि घर नहीं बसने देती हैं या बहुत ज़्यादा वो करती हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे आजकल की जो लड़कियाँ हैं, उन्हें थोड़ा सा बड़ा दिल करके और हिम्मत के साथ रहने की ज़रूरत होती है। तो जब आपको लग रहा होता है कि आपका शौहर आपके साथ गुस्सा कर रहा है, या वो आपकी सास की बातें सुनकर आपके साथ उसका रवैया ठीक नहीं, और अगर आप ऐसे में आप भी उसके साथ वही चीज़ करेंगी, तो वो जब दो जगहों पे, जब माँ और बीवी के बीच में जब फंस जाएगा ना, तो एंड उसके पास ऑप्शन ये है कि वो बीवी को छोड़ेगा, माँ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि माँ ने उसे पैदा किया होता है। तो यहाँ पर जो है ना, बीवी को बहुत ज़्यादा समझदारी
अकल के साथ और सब्र के साथ चलने की ज़रूरत होती है। जब हम एक नई ज़िंदगी में जाते हैं और जब जाके हम कहते हैं ना कि बस अब हम जो बोलें वो हो जाए, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा ज़िंदगी में सब्र करना पड़ता है, आपको ज़िंदगी का टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। कुर्बानी औरत ही देती, चाहे वो माँ हो, चाहे भाई बीवी हो, चाहे कोई भी हो। ज़्यादातर जो है ना 90% जो है ना औरतें कुर्बानियाँ देती, उसके बाद जो मर्द भी देता है, लेकिन 10 वो उनकी ज़रा मिकदार कम है। तो जब आपका शौहर, सबसे बड़ी तो आपने कभी ये गलती नहीं करनी, जब आपका शौहर गुस्से में हो ना तो आपने उससे बहस कभी नहीं करनी। आप सबसे बड़ी गलती जो कर रही होती हैं वो ये होती है कि जिस वक्त आपका शौहर गुस्से में आपको कुछ बोल रहा होता है और आप उसे अल्टरनेट रिटर्न में जो है धड़ाधड़ जवाब दे रही होती हैं कैंची की तरह, वो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रही होती है। अब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही होती है। चाहे अगर आप ठीक भी होंगी ना तब भी आप गलत ही कराएंगी। जब आपके शौहर को गुस्सा आए तो आप खामोश हो जाएं, उसको कूल होने का थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब आपको लगे कि उसका मूड ठीक है, फिर आप उसको बताएं कि ये बात ऐसी नहीं ऐसे थी और ये चीज़ इस तरह से नहीं इस तरह से थी। उस टाइम पे हो सकता है वो सुन के वो बात आपकी जो 1% भी फ़ायदा नहीं देनी थी, हो सकता है आपको 100% फ़ायदा दे जाए। लेकिन जिस वक्त अगर आप गुस्से में बोल रहे होंगे ना, आपका शौहर को गुस्सा आया होगा, आगे से आप भी गुस्से में बोल रही होंगी, तो आपकी सही बात भी गलत हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ सीखी है, क्योंकि जब हम हमारी एज इतनी नहीं होती तो हम जज्बाती होते हैं और जज्बातपन में हम बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं और वो बेवकूफ़ियाँ हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ियाँ होती हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप लोगों की सास है ना, हम लोग सासों को ना बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा गलत ले जाते हैं। हर दफ़ा ना ज़रूरी नहीं है। सास आपकी देखो, सास गुस्सा भी करती है, सब कुछ करती है, ज़ाहिर बात है, उसका बेटा है, उसकी वो बड़ी है, बहू भी है उनकी, तो वो कर सकती है। लेकिन हमेशा एक जो है ना रिस्पेक्ट का जो आप दोनों के बीच में वो होता है ना, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत बहुत मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि सास का होना भी ज़रूरी है। जब आपकी सास होती है ना तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, और इर्द गिर्द के जो बहुत सारे लोग होते हैं जो आप लोगों के ऊपर ना नज़र रख के बैठे, तो उन्हें सास बनने का बहुत शौक होता है। वो बिला वजह में आपकी सास बनने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन जब आपकी सास होती ओरिजिनल सास जब होती है ना, तो ये अरे गरे नथु खैरे जो होते हैं ना, वो आपकी सास बन नहीं पाते। क्योंकि हाँ, अभी जिसकी सास है ये तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, लेकिन जिनकी नहीं है तो उनको ये इस चीज़ का ज़रूर आइडिया होगा। ख़ानदान में से उठ के ना लोग आपके अम्मी अब्बा बनने की कोशिश करते हैं, बड़े बन के बिला वजह की हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, आपकी फ़ैमिली में टांग अड़ाते हैं, आपकी फ़ैमिली की प्रॉब्लम्स में टांग अड़ाते हैं। हर मसले में उन्होंने लाजमी घुसना होता है। क्यों? क्योंकि आपके घर का बड़ा कोई रहा नहीं होता। लेकिन अगर सास ससुर में से मतलब सास अगर होती है ना आपकी, तो फिर वो जो बाहर वाले हैं ना, वो कई सारे जो लोग होते हैं उनके ज़रा मुँह बंद रह जाते हैं, वो आपको नहीं इतनी सारी बातें बोल पाते। वो आप लोगों को जो बहुत सारे लोगों की बातें फ़ेस करनी पड़ती ना, वो नहीं करनी पड़ती। तो बाज़ जगह पे मैं कहती हूँ सास का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी एक ही सास रहती है, हज़ारों सासें नहीं बन पाती, क्योंकि हर कोई फिर कहता है कि मैं चैम्पियन बन जाऊँ। वो वाली एक मिसाल है ना कि मैं चैम्पियन बन जाऊँ, मुझसे बड़ा चैम्पियन तो कोई है नहीं। इनके ऊपर किसी को भी यहाँ पे ना वो वाला हाल है, किसी के ऊपर हुकूमत करने का मौका मिलता है ना, तो वो सारे ही अब्बा जी बन जाते हैं। तो सासों को भी पॉजिटिव भी लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप सर पे होते हैं ना, तो कोई हम पे बुरी नज़र नहीं डालता। और जैसे ही माँ बाप इस दुनिया से उनकी आंखें बंद होती हैं, तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया हम पर गलत नज़र डाले बैठी है। सारी दुनिया, जैसे वो कहते हैं ना, मैदान में एक बंदा बैठा है पर हर तरफ भेड़िए नोचने को उन लोगों को जिनके माँ बाप सरों से चले जाते हैं, उनको नोचने के लिए फिरते हैं और उनको देखते हैं इस तरह से। ऐसे जैसे बाप के जाने के बाद छत आपकी छिन जाती है, वो वाला सीन हो जाता है। तो ज़रूरी है घरों में सास का होना भी, थोड़ी बहुत सख्ती ही सही, लेकिन कम से कम आपके घर की चीज़ें बहुत सारी आपके घर में रह जाती हैं। आपके शौहर का जो गुस्सा है ना, बेशक वो एक वक्त होता है, लगता है, चलता भी है, लेकिन थोड़ा कोशिश किया करें इन चीज़ों को इग्नोर करें। सास बहू की जो ज़िंदगी की लड़ाई ना हमेशा रहती है, लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। वक्त आने पे हर चीज़ वक्त के साथ ना ख़त्म हो जाती है, इंसान ख़त्म हो जाते हैं, लड़ाइयाँ तो फिर कितनी देर आप लोग रख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सासों के लिए ज़रा ज़्यादा बुरा वो बना हुआ है ये, जैसे सास और बहू दोनों के लिए ही एक इम्प्रेशन जो है ना हमारे मुल्क में बहुत बुरा बना हुआ है, लेकिन इतना बुरा है नहीं। तो इतना बुरा वो आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए। तो बस ये मेरा जो बहुत मेन टॉपिक जो था ना, वो यही था कि हम जो सास बहुओं के जो इश्यूज़ हैं ना, उनको थोड़ा सा कम कर सकें और सासों के लिए भी थोड़ा दिल नरम करें, उनके लिए भी दिल को थोड़ा सा बड़ा करें, उनके भी गुस्से को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। और जब हो सके, आपको जब मौका मिले, तो अपना दिल नरम करके उनके साथ अच्छा रवैया करें। और कुछ नहीं होगा, अगर हम सिर्फ ये सोच के भी अच्छा रवैया कर लेंगे ना,
कि भाई चलो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, तो अल्लाह ताला आपको इसका सला ज़रूर देता है, क्योंकि आज की सांसें वो हैं, कल की हमने बनना है, आगे हमारे बच्चों का भी वो, ये नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें चलनी ही चलनी है। तो मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया ना, तो हमारे साथ भी उसका अच्छा कभी ना कभी ज़रूर होता है। जब नेकी करते हैं ना, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, उसका जो सिला होता है वो अल्लाह ताला ने देना होता है। तो बस इस चीज़ को ज़रा हमेशा याद रखें। और आप लोगों की सासों का, आप लोगों के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और आपके रिलेशनशिप पे आपकी सास का कितना किरदार है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। तो बस आज ये जी हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी भी रेडी हो गई है। और बिरयानी बस तकरीबन बस अब मैंने इसे दम लगाना है, 10 मिनट से ज़्यादा दम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ आपके सामने ही हुई है, देख ली आप लोगों ने, तो बताया कि मेरी बिरयानी का लुक कैसे लग रहा है। अच्छा, आज जो है मैंने बिरयानी जो है ना पूरी परात में डाल के मिक्स की थी, क्योंकि देचकी में मिक्स नहीं होनी थी, वो माशाल्लाह पूरी ऊपर तक भरी हुई थी। तो फिर हमने परात के अंदर डाल के उसमें डाल के मिक्स किया अच्छे तरीके से, फिर वापस देचकी में बाद में इसे चेंज किया। और ये बिरयानी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, और वाकई ही बहुत मज़े की बनी थी। साथ सैलेड हो गया और साथ चीनी वाली बिरयानी रायता, तो जारी बात हमारे घर में रायता और सलाद तो उसके साथ बिरयानी के साथ कंपलसरी है। सोच के ना तो आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर मुझे बताएं। और इसके साथ ही जो मेरी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन थे कि भी सास से रिलेटेड जो भी बातें थी, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की जो बात है उसको मैं यहाँ पर रख सकूँ और आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। अगर फिर भी कोई बात हो तो मेरे से ज़रूर शेयर करेगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आप लोगों को वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू। और इसके साथ ही चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाजमी किया करें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो और किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में लाजमी याद रखेगा। और साथ हाँ एक और चीज़, ये देखे जी मज़ेदार किस्म की चाट, बहनें हो तो चाट भी मतलब ऐसे सरप्राइज़ भी मिल जाते हैं। मैं बैठी हुई थी, मेरी बहन आई थी तो वो मेरे लिए चाट बना कर लाई थी, और बहुत ही मज़ेदार, इतनी को मज़े की चाट थी ना जिसकी कोई हद नहीं। आप लोग भी बताएं, आप लोगों की बहनों में से कभी किसी बहन ने अपनी बहन के लिए बना कर लाई है चाट या नहीं लाई है? आप लोगों को इतनी मोहब्बत है, एक दूसरे का केयर है या कि नहीं है? तो बहरहाल जिसके साथ ही अपनी इस बहन को भी याद रखेगा जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाती है, मेहनत करती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा दिल बड़ा रखा करें और दुआ में याद रखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।